नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो अरविंद केजरीवाल को बड़ा चुभेगी, आम आदमी पार्टी के नेताओं के दिल पर लगेगी, केजरीवाल के भ्रष्टाचार की पोल खोलेगी। क्योंकि दिल्ली की बीजेपी सरकार ने केजरीवाल पर तीसरा कैग प्रहार कर दिया है। दिल्ली विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत के पहले ही दिन दिल्ली की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक और कैग रिपोर्ट सीएम रेखा गुप्ता ने पेश कर दी है। ये कैग रिपोर्ट दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी से जुड़ी हुई है और आज बजट भी पेश किया जा रहा है। पर डीटीसी की कैग रिपोर्ट के जरिए एक बार फिर बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। खुलासा ऐसा हुआ कि आपके विधायक भाग खड़े हुए, सदन में जमकर बवाल मचा, आतिशी भी भाग गई, आतिशी चीखने लगी, चिल्लाने लगी आतिशी और साथ साथ सौरभ भारद्वाज भी डर गए। तो आज अपने शो में आपको बताऊंगी कि कैसे फंस गए हैं आपके बड़े बड़े नेता और इस कैग रिपोर्ट के जरिए क्या क्या खुलासे हुए हैं। तो चलिए शो शुरू करते हैं, केजरीवाल की पोल खोलते हैं। मैं कट्टर ईमानदार हूं, ये शब्द थे अरविंद केजरीवाल के जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था। लेकिन क्या अब ये दावा सिर्फ एक जुमला बनकर रह गया है? तो इस सवाल का जवाब है हाँ। केजरीवाल ने दिल्ली को जमकर लूटा है, सरकार में रहते हुए हर विभाग में भ्रष्टाचार किया और बीजेपी केजरीवाल के इन्हीं भ्रष्टाचार को एक एक कर उजागर कर रही है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और सीएम रेखा गुप्ता ने एक और कैग रिपोर्ट पेश कर दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी के कामकाज पर कैग की रिपोर्ट सदन में पेश की है। रिपोर्ट के जरिए हमेशा की तरह बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। तो आपको आगे बताऊंगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है, इस रिपोर्ट के जरिए क्या कुछ खुलासे हुए। पर रिपोर्ट पेश होते ही आपके विधायक सारे डर गए। आपके तमाम विधायक सदन की कार्रवाई छोड़कर चले गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने सदन में शोर शराबा किया और उसके बाद खुद ही विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक महिला समृद्धि योजना की राशि को लेकर हंगामा करते दिखे। आतिशी समेत आप विधायकों ने सदन में सरकार से सवाल किया कि महिलाओं के खातों में 2500 रुपए कब आएंगे। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि आप विधायक जानबूझकर हंगामा कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। आतिशी भी इस दौरान अपनी कुछ बात रखने के लिए खड़ी हुई, लेकिन स्पीकर ने अनुमति नहीं दी। सदन में हंगामे को लेकर स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चिताया भी। उन्होंने कहा कि आप मुझे कार्रवाई के लिए मजबूर ना करें, अनुरोध है कि आप लोग बैठ जाएं। पर आपके विधायकों को पता था कि केजरीवाल की पोल पट्टी खुलने वाली है और कैग रिपोर्ट के डर से सारे विधायक एक एक करके सदन से निकल गए। शर्म की बात तो यह है कि विपक्ष की लीडर है आतिशी मार लेना, पर आतिशी भी भाग खड़ी हुई। कैग रिपोर्ट से पहले आम आदमी पार्टी के विधायक सदन से चले गए। स्पीकर ने भी कहा कि कैग रिपोर्ट आने वाली है जो शायद उनको पसंद नहीं है, तो कैग की रिपोर्ट पेश होने के डर से सारे विधायक भाग गए। पर कैग रिपोर्ट तब पेश हुआ तो पूरी पोल पट्टी भी खुल गई। तो आपको बताते हैं कि इस कैग की रिपोर्ट में क्या कुछ है। रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी को 8,433 करोड़ का घाटा हुआ है। साथ ही डीटीसी बसों की संख्या 4,344 से घटकर 3,937 हो गई है। इलेक्ट्रिक बसों की समय से डिलीवरी ना होने के बावजूद ऑपरेटर पर 29 करोड़ की पेनल्टी नहीं लगाई गई। नई बसों को खरीदने या फ्लाइट को बढ़ाने के लिए पिछली सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। कैग की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार की बसों का रूट 814 से घटकर 468 हो गया, जिससे सरकार को 2015 से 2022 तक करीब 14,000 करोड़ का घाटा हुआ है। 3,697 बसों में सीसीटीवी लगाने के प्रोजेक्ट पर सरकार ने 52 करोड़ खर्च किए, लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। डीटीसी घाटे में होने के बावजूद क्लस्टर बसों के ऑपरेटर से 225 करोड़ किराया वसूला ही नहीं गया। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2021 से 2022 में 660.37 करोड़ रुपए के कारोबार के साथ प्रतिदिन औसतन 15.62 लाख यात्रियों को ले जाने के बावजूद डीटीसी को लगातार घाटे का सामना करना पड़ रहा है। 2015 से 2016 और 2021 से 2022 तक 7 साल के ऑडिट में पाया गया कि डीटीसी के पास कोई बिजनेस प्लान या परफॉर्मेंस बेंचमार्क नहीं था और विभाग को मुनाफा में लाने के लिए भी कोई स्टडी नहीं की गई थी।
सबसे बड़ी बात, डीटीसी बसों की संख्या को कम किया गया और आधुनिकीकरण के प्रयासों में देरी हुई। इसमें इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और देरी से डिलीवरी के लिए जुर्माना न लगाया जाना भी शामिल था। 2015 से 16 में 4,344 बसों से 2022 से 23 में फ्लीट साइज घसकर 3,937 रह गया और फंड होने के बावजूद सिर्फ 300 नई इलेक्ट्रिक बसें जोड़ी गई। पुरानी बसों का अनुपात काफी बढ़ गया, जिससे ऑपरेशनल क्षमता प्रभावित हुई और ये अखिल भारतीय औसत से पीछे रह गई। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि फ्लीट में पुरानी बसों की संख्या बढ़कर 44.96% हो गई, जिससे वाहन उत्पादकता प्रभावित हुई और ब्रेकडाउन की घटनाएं बढ़ी। खराब रूट प्लानिंग की वजह से 7 साल के ऑडिट के दौरान 14,198.86 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा हुआ, जो छूटे हुए किलोमीटर और बार बार ब्रेकडाउन के कारण और भी ज्यादा बढ़ गया। निगम की बसें हर रोज औसतन 180 से 201 किलोमीटर ही चल सकी, जो निर्धारित लक्ष्य 189 से 200 किलोमीटर से कम था। बसों के बार बार खराब होने और रूट प्लानिंग में खामियों के कारण 2015 से 22 के बीच में 668.60 करोड़ रुपए का संभावित राजस्व घाटा हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार डीटीसी ने किराया निर्धारण की स्वतंत्रता नहीं होने के कारण अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाला। दिल्ली सरकार 2009 के बाद से बस किराए में कोई वृद्धि ही नहीं कर पाई, जिससे निगम की आय पर काफी ज्यादा असर भी पड़ा। डीटीसी में प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की भारी कमी देखी गई। स्टाफ की सही संख्या तय करने की कोई नीति नहीं बनाई गई, जिसके चालक, तकनीशियन और अन्य महत्वपूर्ण पदों पर भारी कमी रही, जबकि कंडक्टरों की संख्या जरूरत से ज्यादा पाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक ऑटोमेटिक फेयर सिस्टम और सीसीटीवी लगाना भी कारगर साबित नहीं हुआ। तुलनात्मक रूप से डीआईएमटीएस की ओर से संचालित क्लस्टर बसों ने बेहतर प्रदर्शन किया। डीटीसी को किराया स्वायत्तता के साथ भी समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी सहायता के बिना परिचालन लागत को कवर करने में मुश्किलें आती हैं। परिवहन विभाग से बकाया राशि वसूल न किया गया। किराया और सर्विस टैक्स वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए डिपो स्थानों का कम उपयोग के अलावा गलत टैक्स क्रेडिट दावों के कारण होने वाली देनदारियां वित्तीय चिंताओं के तौर पर सामने आई। 225.31 करोड़ रुपए का बकाया नहीं वसूला गया और संपत्ति, किराया और शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया। तो एक नहीं, कई बड़े बड़े खुलासे इस कैग की रिपोर्ट के जरिए हुए हैं, जो वाकई में काफी ज्यादा चौंकाने वाला है। साथ ही सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें भी की हैं। सीएजी ने सिफारिश की है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निगम के परिचालन को प्रभावित बनाने के लिए उद्योग की स्वायत्तता प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए तथा बेंचमार्क निर्धारित करते हुए अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाए। निगम को गैर यातायात राजस्व उत्पन्न करने, नए रास्ते खोजने और भूमि के व्यावसायिक उपायों के लिए लंबित परियोजनाओं को विकसित करने के लिए सभी प्रयास करने की अपनी क्षमता को अधिक करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही निगम को एमएससी कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ परिचालन के लिए सड़क योग्य बसों की निर्धारित संख्या सुनिश्चित करने में तेजी लाने की जरूरत है। तो कई बड़े खुलासे और कई सुझाव भी दिए गए हैं। अब रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। सीएजी रिपोर्ट पेश होने के बाद बीजेपी के विधायक हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना की अगुवाई में डीटीसी फायदे में थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के शासन में निगम का कुल घाटा घटकर 8,498.33 करोड़ रुपए हो गया। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में घाटा करीब 5,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। बीजेपी जबरदस्त हमलावर है, तो वहीं आप बुरी तरह से बौखलाई हुई है। इसी के साथ सीएम रेखा ने एक और बड़ा ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अब दिल्ली की पिछली सरकारों को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। इससे पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पिछली सरकारों पर व्हाइट पेपर लाने की बात कही है। बता दें कि इंडियन गवर्निंग सिस्टम में व्हाइट पेपर का कानूनी महत्व होता है। उसमें दी गई जानकारियों को प्रमाणिक माना जाता है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पिछली सरकार के कामकाज पर श्वेत पत्र जारी होगा। इससे पिछली सरकार की ओर से किए गए काम का लेखा जोखा होगा। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा कि आर्थिक सर्वे पेश नहीं होगा, क्योंकि कई विभागों की ऑडिट रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है और फिलहाल उस पर काम चल रहा है, इसलिए इस पर कोई जल्दबाजी नहीं की जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने यह भी बताया कि सभी विभागों की ऑडिट रिपोर्ट आ जाएगी
तो पिछली सरकार का पूरा लेखा जोखा पेश किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि विधानसभा के पटल पर आर्थिक सर्वेक्षण भी रखा जाएगा और पिछली सरकार के कामकाज पर व्हाइट पेपर भी लेकर आएंगे। तो पिछली सरकार यानी कि केजरीवाल के राज में जो भी काले कदम उठाए गए वो सब अब जनता के सामने होंगे और ये बात आम आदमी पार्टी के नेताओं को काफी ज्यादा चुभ रही होगी। तो आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।